एक समय की बात है। बरसाने में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था गुलाब। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। वह बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो लोगों के द्वारा उन्हें पैसा मिल जाता, उससे वह अपना पेट पालता था। गुलाब की एक बेटी थी, उसका नाम था राधा। गुलाब का उसकी बेटी राधा के सिवा और कोई ना था। वह अपनी बेटी से बहुत अधिक प्रेम करता था। जब गुलाब श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता तो उसकी लड़की भाव विभोर होकर नृत्य करती। गुलाब भी बहुत भाव विभोर होकर श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता। इस तरह समय बीत गया और गुलाब की बेटी बड़ी हो गई। लड़की को विवाह योग्य देखकर लोगों ने गुलाब से कहना शुरू कर दिया, अरे गुलाब, अब तो तेरी बिटिया विवाह योग्य हो गई है। अब इसके लिए कोई अच्छा सा दूल्हा देख। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अपनी बेटी के विवाह की व्यवस्था कर सकूं। यह तो राधा रानी की बेटी है। जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। अरे गुलाब, तू पैसों की चिंता क्यों करता है? तू अपनी बेटी के लिए दूल्हा तो देख। शादी की सारी व्यवस्था हम कर देंगे। अब गुलाब ने अपनी लड़की के लिए लड़का देखा और अपनी लड़की का विवाह करा दिया। गुलाब की बेटी अब गुलाब को छोड़कर अपने ससुराल चली गई। गुलाब का उसकी बेटी के सिवा और कोई ना था। वह अकेला रह गया। गुलाब अपनी बेटी के ससुराल चले जाने के बाद बहुत दुखी रहने लगा। वह अपनी बेटी को बहुत याद करता। गुलाब अपनी बेटी राधा को भुला नहीं पा रहा था। 3 दिन बीत गए। गुलाब ने खाना पीना कुछ भी ग्रहण नहीं किया और ना ही उसने सारंगी बजाई। एक दिन गुलाब अपनी बेटी की याद में अत्यधिक दुखी हो गया था। तब वह व्याकुलता से भरा रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया और वहीं बैठा बैठा अपनी बेटी राधा को पुकारता और रोता, राधा, 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 राधा। कुछ समय बाद आधी रात हो गई। तब गुलाब को पायल की आवाज सुनाई दी। जब गुलाब ने सामने देखा तो एक बहुत ही सुंदर कन्या गुलाब के पास चलकर आ रही है। बाबा, आप सारंगी नाय बजाओगे? मोहे तुम्हारी सारंगी की धुन अति आनंदित करे हैं। गुलाब उस सुंदर बालिका को देखता रह गया। फिर उसने अपनी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। फिर वह सुंदर बालिका सारंगी की आवाज सुनते सुनते वहां से जाने लगी। गुलाब ने अपनी सारंगी रखी और उस बालिका के ओर दौड़ा। राधा, 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 राधा। इस घटना के बाद गुलाब फिर कभी वहां किसी को नहीं दिखा। अरे गुलाब आजकल कहीं दिखाई नहीं देता। बेटी की याद में उसका खाना पीना छूट गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर वो मर गया हो? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। अब गुलाब को गायब हुए महीनों बीत गए और लोग इस बात को भूल गए। एक रात्रि मंदिर के पुजारी ने राधा रानी के सामने पान के बीड़े का भोग रखा और राधा रानी को शयन करवाकर
मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे। तभी अचानक झाड़ी हिलने लगी और झाड़ी के पीछे से गुलाब निकलकर बाहर आया। कौन हो तुम? गोस्वामी जी, तिहारो गुलाब। परंतु गुलाब तो मर गया है। गोस्वामी जी, मैं मरा नहीं हूँ। मैं तो श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। अच्छा, ये कैसे हुआ और मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? तब गुलाब ने पुजारी जी के हाथ में पान का बीड़ा रखा, जो अभी अभी पुजारी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर गुलाब वापस झाड़ियों में अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी के नाम का चबूतरा कहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे हो गई? राधा कोई साधारण नाम नहीं, ये महाशक्ति का नाम है और वह बहुत ही करुणामय है। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती हैं।